then would be prestige, then would be power. Exact statistics. अभी आप पूजा खेड़कर का क्या देख रहे थे? मॉक इंटरव्यू। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ये सुर्खियों में आ गई? आखिरकार इनका बैकग्राउंड क्या है? इनके पिताजी सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था दिलीप खेड़कर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, कमिश्नर थे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में। और इनके मैटरनल ग्रैंडफादर भी कौन थे? आईएएस ऑफिसर। कहा जाता है कि यदि एक घर से कोई आईएएस निकल जाए तो 7 पीढ़ी सुधर जाती हैं। आखिरकार ये 7 पीढ़ी सुधारने के चक्कर में इन्होंने अपना पूरा डब्बा गोल कर दिया गया है। इनके पिताजी कौन थे? आईएएस ऑफिसर भी थे। और ये जब चुनाव में खड़े हो रहे थे तब इन्होंने इलेक्शन में एफिडेविट बनता है, उसमें अपनी 40 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। इससे ऊपर भी हो सकती है, 80 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि मैं 8 लाख से नीचे आती हूँ। इन्होंने क्या करा? फेक डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट जारी करी। एमआरआई इन्होंने लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाया। इन्होंने एम्स में इनको 5 या 6 बार भी बुलाया, ये नहीं गई, टालती गई, क्योंकि जब दाली काली हो तो कौन उसको स्वीकार करना चाहता है। कोविड का बहाना लिया, कभी बोलती हैं कि मैं नहीं आ रही, तो ये नहीं गई। जब एम्स ने इनको बार बार चुनौती दी तब ये एम्स में गई, लेकिन एमआरआई में नहीं गई। फिर इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाया, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इन्होंने क्या होता है, ओबीसी में एक कैटेगरी होती है, उसमें यदि आपकी 8 लाख से एबव सैलरी है तो आप ओबीसी का कोटा नहीं ले सकते, फिर आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, मतलब आप एक जनरल कैटेगरी में घोषित होते हैं। इन्होंने अपनी आय 8 लाख से नीचे बताया और इन्होंने बताया कि मुझको क्या है, मेंटल इशू भी है। क्या? मेंटल इलनेस। इनका सर्टिफिकेट भी बनवाया, जो कि क्या था? फर्जी था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कैट में यूपीएससी को बताया कि ये एमआरआई कराने नहीं आई, लेकिन तब भी इन्होंने क्या करा? इनको आईएएस बना दिया गया। कैट पर भी सवाल होता है, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ये चुनौती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप इनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। मतलब पावर इतनी बड़ी है कि आप हेर फेर भी कर सकते हैं। इनके पास संपत्ति क्या क्या थी? इनके पास 17 लाख की वॉच पहनती थी, 17 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी थी, 110 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड था, 6 प्लॉट थे और 7 फ्लैट थे, 900 ग्राम की गोल्ड एंड डायमंड थे। और इनके पास क्या था? 4 लग्जरी कार थी और ओडी भी थी। और इनके पास 2 प्राइवेट कंपनियों में मेंबरशिप भी थी। ये थी आईएएस ऑफिसर। आखिरकार ये लोग आईएएस बनते हैं देश सेवा के लिए। इनके पास इतनी संपत्ति थी, ये तो बिना आईएएस बने भी लोगों की देश सेवा कर सकती थी, लेकिन इनको भोकाल बनाना था। जब ये जा रही थी ज्वाइनिंग के टाइम पर, इनका खेल तभी से ही स्टार्ट हो गया था। इनको बार बार एम्स वालों ने बुलाया। पहले इनको 22 अप्रैल 2022 को बुलाया, ये नहीं गई। फिर इनको 26 मई को बुलाया, नहीं गई। 27 मई 2022 को बुलाया, नहीं गई। फिर इसके बाद 1 जुलाई को पूजा को फिर एम्स ने बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को पूजा खेड़कर एम्स हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई। वहां उन्हें 2 सितंबर को एमआरआई जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस दिन पूजा खेड़कर की जांच न्यूरो ऑप्थोमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में होना था, लेकिन ये क्या होता है, आँख की रोशनी के लिए बताते हैं कि आपने जो कोटा लगाया है क्या वो सही है या फर्जी है। जब ये वहाँ पर गई तो कैट में इनको चुनौती दी गई, लेकिन 23 फरवरी 2023 को कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। फिर 18 से 20 जून 2024 को क्या होता है, इनको अपर कलेक्टर मंत्रालय में आए तो पूजा खेड़कर ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल सहित सभी सामग्री बाहर कर दी। और इनके साथ इनके पिताजी भी आए थे, जो कि भौकाल मचा रहे थे वहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से इनकी कहानी पलट जाती है। ये डिमांड कर रही थी कि मैं 3 जून को जब मैं ज्वाइनिंग के लिए पहुंचूं मुझको ये सामान सौंप दिया जाए। इस पर भैया सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। यह है पूजा खेड़कर, जो कि महाराष्ट्र कैडर की 2022 की क्या थी, आईएएस अधिकारी थी।
क्या आप आईएएस का पद इसी प्रकार लेते हैं? क्या आप पैसों में इतने अंधे हो जाते हैं, आप इतनी मोह माया में पड़ जाते हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता? आपके वजह से एक जो होनहार कैंडिडेट था उसकी सीट आपने बेकार कर दी। क्या यूपीएससी ने इसको कैसे एग्री कर दिया? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, भाग 14 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 315 से 323 तक के अंतर्गत आता है। कृपया इस पर संज्ञान लिया जाए। मैं तो कहता हूँ इनको जेल भी भिजवाया जाए। आखिरकार जो होनहार बच्चे होते हैं उन पर ऐसा ना हो। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड प्रेशर इतना हो गया कि यूपीएससी को भी दबदबा में रहना पड़ा। जय हिंद।